आतंकी हमले में शहीद हुए मेजर आशीष धौंचे के परिवार में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। दरअसल पूरा विवाद सरकार की ओर से मिलने वाली नौकरी के लिए हो रहा है। एक तरफ उनकी पत्नी ससुराल पक्ष पर आरोप लगा रही है तो आशीष के माता पिता भी बहू द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की मांग कर रहे हैं। बता दें कि मेजर आशीष धौंचे के माता पिता नौकरी अपनी बेटी यानी आशीष की बहन को देना चाहते हैं। वहीं सरकार द्वारा मिलने वाली नौकरी आशीष की पत्नी ज्योति को अनाउंस की गई है। आशीष की मां कमला ने प्रेस वार्ता कर फिर से अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि मामले में जो भी सत्य तथ्य है उनकी जांच की जानी चाहिए। ससुराल वालों ने आरोप लगाया है कि बहू सरकार से मिलने वाली राशि मिलने के बाद अपने कमरे का ताला लगाकर अपने मायके चली गई है। कई महीने बीत जाने के बाद वे वापस नहीं लौटी है। यहाँ तक कि उसने और उसके परिवार वालों ने बातचीत तक करनी बंद कर दी है, इसलिए सरकार उसे नौकरी ना दे। वहीं आशीष की पत्नी ज्योति ने भी इस मामले में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने ससुराल वालों पर उत्पीड़न, नंदों पर घर में दखल देने और ननद की नौकरी लगाने के लिए विवाद पैदा करने का भी आरोप लगाया है। के ऊपर जिम्मेवारी पर छोड़ के कोई भी मेरी बेटी यहाँ नहीं थी, वो भगवान के भरोसे पीछे से चली गई। वो तो नहीं संभालेगी, क्या मेरी बेटी भी नहीं संभालेंगी मेरे को। अब यहाँ हम दोनों और एक मेरी दोती रहती है हमारे पास, वो मैंने एक हफ्ते के लिए घर भेजी थी, लेकिन मेरे से काम नहीं बना, मैंने वापस बुलाई। हम बीमार हो जाए ऐसा ही, हम न रात ना कोई उठा ले जाए। लेकिन उसने आरोप लगा है कि किराएदार रहते हैं ऊपर। मैंने किराएदार जान पहचान के मेरा दामाद ने बिठाए हैं, सर बिजली का बिल दे दियो भाई, अपना पानी का बिल दे दियो। अरे कोई भी प्रॉब्लम हो इन दिन में रात ने वो आपने करना है, इस वजह से मैंने किराएदार बिठा रखे हैं। तो आपकी पुत्रवधू भी मिली थी सीएम से, तो पीछे आपने एक मांग उठाई थी कि भाई मेरी पुत्रवधू को नौकरी ना देकर मेरी जो संभाल करेगा अब मेरी बेटी हो गया किसी और को दी जाए। तो वो वहाँ सीएम से मिलने गई थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरा राइट है तो नौकरी मुझे ही मिलनी चाहिए। जो आपने कहा उसका राइट हमारे को संभालने का नहीं है क्या? मेरी बेटियों को संभालने का राइट नहीं है क्या? मेरे एक बेटा था, आज कल न मेरी बेटी के पटेट पे कौन चढ़ेगा? मेरे को जवाब दे। अब मेरी बेटी का पटड़ा पे कौन चढ़ेगा? वो मेरी बेटी थी, मैंने माननी थी, इतने दिन रही, वो भी मेरे पास सब, कोई बात नहीं, अगली वीडियो में बताऊंगी मैं। वो इतन रही 13 सितंबर से, इतन उसकी माँ उसके साथ में रही है। हमने उसको टॉर्चर किया था, कैसे किया ये बता दो मेरे को। आंटी जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या चाहते हो आप, क्या होना चाहिए आपके साथ? मेरे लिए न्याय होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरी बेटियों के लिए, हमारे लिए, मेरे जमाई के लिए, जो मेरे जमाई पर आरोप लगाए हैं। मेरा जमाई एक सरकारी सर्विस करता है और तक रहता है, दो अपने घर का काम करते हैं। वो अपने उनका जमीन, हम तो कुछ भी नहीं उनका गए, एक उनका अपना घर का काम कर रहे हुए, तो हमारे पास मतलब हम बिल्कुल जमीन में से उठका रहे हैं। सबको पता, हमारे एक बीघा भी जमीन नहीं है कि मैं उसको भी ठेके पे देकर खा लूँ। मैंने अपना बेटा पाल पोस का इतना बड़ा कराया, 25 साल का मन सेना में दे दिया, तो आज से मन ये देखने पड़ रहे कहते न, अब मन तर की ठोकर खानी पड़ रही मैंने, और हम मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। किस तरह के आरोप लगाए हैं जो आप इतना आहत है? उन हमारी कति इज्जत उछाल दी, मेरी बेटिया की भी, मेरे जमाई की भी, मारी भी, हम टॉर्चर करे हैं। तो उसी दिन की उसकी माँ उसके साथ में थी, टॉर्चर करे थे, तो उन्हें हमारी शिकायत क्यों नहीं करी? मैंने अपनी बेटियों से बढ़ कर रखी है। वह वो कहते थे कि मतलब मैं मेरे को वहाँ परेशान करने लगे, तभी मैं अपने मायके आई, नहीं तो मैंने उनको बोला थी मैं आपके साथ ही रहूंगी। जिस दिन सरकार का चेक आया, उस दिन चेक आते ही, उसने चेक लेते ही गेट, अपने कमरे का गेट बंद कर लिया था और सुबह चली गई थी वो। मैंने कही, मैं कहा जी नाश्ता कर जाओ, उसकी माँ बोली जी चाय पी ली। बाहर गाड़ी आ गई थी, उन्होंने गाड़ी बुक कर रखी थी, हमने पता नहीं था गाड़ी बुक कर रखी है। अब क्या चाहते हो आप? मैं निष्पक्ष जांच चाहती हूँ सरकार से। अगर निष्पक्ष जांच नहीं तो मैं न्यायालय तक भी संपर्क कर सकती हूँ। अब क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको आशीष की, जैसे मेडिकल? मेरे शरीर इस वजह से, मतलब मैं पाल डांडा के पास गई थी जी, ना तुम्हारी मेडिकल बना है, ना हमारी कैंटीन का कार्ड बना है, ना हमारी कोई पेंशन बनी है। शुरू में इस वजह से गई थी मैं पाल डांडा के पास। तो पेंशन तो वाइफ को ही मिलेगी, आपको तो मेडिकल कार्ड। बेटा माँ बाप का भी कोई राइट होता होगा थोड़ा बहुत। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई भी ना हमारी पेंशन है, ना हमारा खेत जमीन जायदाद है, तो हम मतलब कहाँ जाएं?
ना दूसरा बेटा है मेरे पास है, वही करके खुआ देगा। वो कह रही थी कि जो चेक आया था उसमें से आधे पैसे आप लोगों के पास भी थे, आप लोगों को। उसमें से मेरे को 30% आर्मी से मिला है, और ये 50 में से मतलब 7.5 मेरे को मिले, 7.5 इनको मिले, 15 मेरे को मिले 50 में से। वो तो बेटा बैंक में है, रिकॉर्ड है उनका, तो उसमें छुपा नहीं सकते, कोई भी नहीं छुपा सकता उसको। तो उसमें से ये कह रहे हैं ना कि 1.5 करोड़ में नहीं, 1.25 करोड़ मेरे पास आया है। उसमें से मैंने अपने बेटे का, मैंने वो उसे एक चवन्नी भी नहीं ली, मैंने 44-45 लाख रुपये मैंने लोन भर दिया। जो मेरा घर आदम पड़ा था वो मैंने पूरा करवाया। और आप देख लो, कुछ ऐसा है, प्रताड़ित किसी ने नहीं करा, किसी ने भी प्रताड़ित नहीं करा। उसकी माँ भी साथ में थी। अगर प्रताड़ित करते तो मतलब जो है ना उन्हें उसी टाइम आरोप लगाने चाहिए थे। हमारे को तो आरोप बताया भी नहीं है कि भाई मैं जा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ। जब गाड़ी आई, जब पता चला कि भाई मतलब जो है ना मैं जा रही हूँ। मेरा बेटा तो उसी दिन, जिस दिन ख़त्म हुआ, मैं तो उसी दिन ख़त्म हो गया था। मेरे तो मतलब जो है ना चला नहीं जाता, मैं प्रॉब्लम में हूँ। और जो उसने आरोप लगा रखे हैं हमारे मतलब जो है ना परिवार की इज्जत पर भी मतलब जो है ना सवाल उठ रहे हैं। अब इससे सरकार से यही है कि भाई मतलब जो उन्हें आरोप लगाए हैं उसकी जांच करवा ले यहाँ से, आस पड़ोस से, भाई क्या व्यवहार रहा है, क्या नहीं रहा है। मैं तो यही चाहता हूँ बस। उस दिन आप सीएम से मिले थे तो सीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया था? सीएम साहब ने तो ये कहा था कि दोनों पक्ष की मीटिंग करवाएंगे। अब दोनों पक्ष की मीटिंग करवाएंगे तो एसडी ने मतलब जो है ना अपना कार्ड भी दिया था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अगर वही मतलब कब आना है कब नहीं आना है कुछ नहीं बताया ना। पहले तो 12 तारीख की बोल रहा था, फिर हमने फ़ोन करे भाई ने, तो फ़ोन करे वो उठाया ही नहीं फ़ोन उन्होंने। तो अब आप क्या चाहते हो? जैसे आपकी पुत्रवधू वहाँ रह रही है, वो भी आप पे आरोप लगा रही है, प्रताड़ित करने के भी आरोप हैं, तो आप क्या चाहते हैं? उसको वापसी घर लाना चाहते हैं कैसे? नहीं, वापसी घर आ जाए, वेलकम है, बैठ के बातचीत कर ले। तो नौकरी की आपने उठाई थी कि नौकरी ना दी जाए उसको, पुत्रवधू को। नौकरी इसलिए था कि भाई हमारे उसने कुछ भी नहीं करा अभी तक। हमारा उसने मतलब जो है ना कोई भी जिम्मेवारी नहीं उठाई, क्या करें फिर। कितने दिन बाद चली गई थी वो यहाँ से शहीद होने के बाद? यहाँ तो से तो 1.5 महीना के मतलब जो है ना 1.5 महीना के बाद चली गई थी वो। उसके बाद फिर महीना हफ्ता था तो तब एक दिन आती थी, उसी दिन आती थी, उसी दिन चली जाती थी। साथ में। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग पूरे इस मामले में? जैसे वो भी आरोप लगा रही है, आप भी अपनी बात रख रहे हो, क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? क्या चाहते हैं भाई मतलब जो है ना बैठ कर समझौता कर लें, जांच करवा लें। नर्सिंग सरकार मांगा अगर जांच कर लो, जो सुविधाएं मिलती वो आपको भी मिली। हाँ फिलहाल क्या सुविधा है आपको फिलहाल आर्मी की तरफ से मिली? बस वही पैसा मिला है जो भी मतलब 30% मिला है, उसके अलावा कुछ नहीं। कार्ड के लिए बोल रहे हमने कई बार, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है आए पूरे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो सारे आ चुके हैं। हमारा EHS कार्ड बन जाए, हमारे को कुछ न कुछ हेल्प मिल जाए, क्योंकि मैं बीमार चल रहा हूँ। अब कैसे घर का खर्च चलता है? जैसे रूटीन तो कोई इनकम है नहीं आती ना, रूटीन तो कोई इनकम है नहीं। मेरी थोड़ी ही पेंशन है और कुछ पैसा जो बचा हुआ है उसी में से काम चला रहे हैं। वो पैसा कब तक काम आएगा, वो तो ख़त्म ही होना है।